तो हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं अपना चेकअप कराने गई थी मंथली और मेरा अल्ट्रासाउंड भी हुआ है। तो मैं आपको अपना रिपोर्ट मैं सरकारी हॉस्पिटल में दिखा रही हूँ। तो वहाँ दिखाने पर भी बस ठीक है बोल देते हैं। तो मुझे जिज्ञासा रहती थी कि मतलब ठीक है, मतलब क्या इतना सारा लिखा हुआ है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानने का। तो मैं थोड़ा सर्च करके उसके बारे में जानी हूँ और उसी को मैं अब आपको बताऊंगी मेरा रिपोर्ट में क्या क्या लिखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं रिपोर्ट में क्या दिया हुआ है। चलिए मैं आपको बताती हूँ मैं अपना रिपोर्ट क्या कैसे पढ़ती हूँ। यहाँ देख रहे हैं अल्ट्रासाउंड फॉर फोटल वेलबिंग। यहाँ देखिए सिंगल लिखा हुआ है, मैंने एक बच्चा है। इंट्रा यूटरिन मतलब यूरिन यूट्रेस के अंदर बच्चा है। लाइव फेटस इज सीन एट द टाइम ऑफ एग्जाम। लाइव फेटस का मतलब है तो जीवित बच्चा है। जब बच्चा यूट्रेस के अंदर होता है तो उसको फेटस बोला जाता है। तो ये देख लिए सिंगल बच्चा है, यूट्रेस के अंदर है, जीवित बच्चा है। और उसकी जो हार्ट रेट है FHS, उसका जो फीटल हार्ट रेट है वो रेगुलर है और ये मतलब चल रहा है, अच्छे से चल रहा है। 141 बी पर। लिक्वर एडिक्वेट मतलब बच्चे के चारों तरफ जो पानी होता है, बच्चे तो गर्भ में तो बच्चे चारों ओर पानी से घिरा होता है। वो अगर कम हो जाए तो बच्चे का ग्रोथ में दिक्कत होता है। ये पानी से ही उसका ग्रोथ होता है। तो ये एडिक्वेट मतलब पूरा बराबर मात्रा में है, जितना जरूरत है उतना है। ये इनएडिक्वेट होता है तो इसका मतलब यहाँ कम होता पानी। और यहाँ प्लासेंटा फंडो इंटीरियर मतलब बच्चा जिस नाली से जुड़ा होता है अवनाल, वो उसका बच्चा दो तरह से, एक सर ऊपर या तो नीचे होता है। तो बच्चा का सर अगर नीचे हो तो वो नाली जो है अवनाल, प्लासेंटा का मतलब होता है अवनाल, वो उसका मुंह से नहीं चिपका हुआ है, वो अपना सही जगह में गया हुआ है। ये फंडो इंटीरियर प्लासेंटा वही है। उसके अलावा है प्रेजेंटेशन सेफालिक एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। सेफालिक का मतलब होता है सर बच्चे का नीचे की तरफ है, मतलब आपके योनि के साइड में आपका बच्चे का सर है, मतलब ये सही है। आपका नॉर्मल डिलीवरी के लिए ये जरूरी होता है। अगर सर ऊपर की ओर घूम जाए तो फिर उसमें दिक्कत होता है नॉर्मल डिलीवरी। फिर यहाँ दिया हुआ है बच्चे का सर का गोलाई BPD, मतलब ये बच्चे के सर का गोलाई का मेजरमेंट देता है। ये इतना दिया हुआ है 5.32 सेंटीमीटर। इसके हिसाब से बच्चे का सर इतना वीक का हो चुका है। और फिर AC माने बच्चे का शरीर का जो लंबाई है वो इतना है, इसके हिसाब से वो बच्चा इतना वीक का है। उसके बाद फीटल लेंथ जांग की हड्डी, उसके हिसाब से वो इतना वीक का है। और इस सब का ओवरऑल निकाल के 21 वीक 6 दिन का ये बच्चा अभी मतलब इशारा का निकाला गया है। फिर यहाँ दिया हुआ है EDC। ये इस सबके हिसाब से ये एक डिलीवरी का डेट निकाला गया है। ये एक्यूरेट 28 वीक का जब में होता है तब एक्यूरेट निकलता है। ऐसे ये भी एक्यूरेट ही है। ये 6ठा महीना का दिया हुआ है अल्ट्रासाउंड, तो ये भी एक्यूरेट डेट ही माना जाता है। इससे ±2 वीक्स ऐसे तो होते ही हैं। इसके अलावा यहाँ दिया हुआ है EFW जो बच्चे का वजन है, वजन वेट। तो ये बच्चे का वेट अभी 21 वीक के हिसाब से इतना है और इतना ± हो सकता है और सब चीज ठीक है। इसी तरह दिया हुआ है इम्प्रेशन, सिंगल इम्प्रेशन इसका दे दिया है। सिंगल बच्चा वो ऊपर जो बता दिए इतना दिन का हो गया है। नो लूप मतलब आल उसका गर्दन में लिपटा हुआ नहीं है। उसी तरह और क्लिनिकली अपना दे दिया है। तो फिर और ये पीछे में रिपोर्ट का फोटो दिया हुआ है। इसमें तो कुछ समझ में नहीं आता है, जो है सो उसी में समझ में आता है। ये झुंझला झुंझला सा दिखाई दे रहा है मुझे। तो अपने डॉक्टर से
यहाँ कोई बेबी बॉय या गर्ल के बारे में तो बताया नहीं गया है, तो इसके बारे में आप और ये थी मेरी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट। आपको कैसा लगा, आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है फ्रेंड्स, जरूर कमेंट करके बताइएगा। मैं आपके साथ अपना सारा अनुभव शेयर कर रही हूँ, और खासकर मैं पहली बार, पहले बच्चे थे तो मैं उनको प्राइवेट में दिखाती थी, मगर इस बार मैं सरकारी में दिखा रही हूँ, तो मैं अपना एक तरह से कहिए सरकारी अस्पताल का अनुभव भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आगे भी दिखाऊंगी, डिलीवरी के टाइम का भी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कि सरकारी अस्पताल में कैसा इलाज होता है, क्या होता है। अभी तक तो जो भी है अच्छा ही है, पर जो भी है अच्छा ही है। डॉक्टर्स तो आखिर वही प्राइवेट में भी चेक करते हैं, सरकारी में भी करते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा शायद ओवर क्राउडेड रहता है, तो उतना अच्छे से सबको पर्सनली टाइम देना मुश्किल हो जाता है, तो टाइम नहीं मिलता है। कुछ सवालों के जवाब जानना चाहते हैं पर मिल नहीं पाता है। फिर ठीक है, पर अभी तक आगे देखते हैं आगे क्या होता है। और इसी तरह मेरे वीडियो में बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी मैं और इसी तरह का अपना अपडेट डालूं तो आपको मिल जाए, और बेल आइकन भी ओपन कर दीजिएगा।